पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाए, बहुत कमजोर। मैं उदाहरण दूं, उदाहरण दे देती हूँ सर, मांग रहे हैं सर। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। दोस्तों, एक खबर 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाई थी। वो खबर थी बैटिंग ऐप के बारे में, जिसका कनेक्शन पीएमओ से था। हिरेन जोशी इसी वजह से गायब हुए थे, हालांकि वो वापस आ गए। उसी खबर में मैंने मोदी के एक खास मंत्री का जिक्र भी किया था। प्रियंका गांधी ने उन्हीं का जिक्र किया। उन मंत्री साहब का क्या नाम है, उस खबर को हमारे पेज पर जाकर देख सकते हैं। खैर, वंदे मातरम पर बहस में कूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी गलती कर दी। ये गलती ऐसी थी जिसे वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पकड़ लिया, और उनके राज खुलने ही वाले थे। लेकिन उससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बार बार कहने लगे, अरे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, प्यार से अपने विरोधियों को कैसे धोना चाहिए। अब भले ही प्रियंका गांधी राजनीति में नहीं है, लेकिन दिग्गजों को उन्हीं से सीखना चाहिए। प्रियंका गांधी जब से सांसद बनी है, तब से बीजेपी की राजनीति को धो रही हैं। शुरुआत में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी स्पीच को सुनते थे, लेकिन अब लगता है प्रियंका की स्पीच को सुनने की हिम्मत नहीं रही। सोचिए, जिस गांधी परिवार को टारगेट करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेवरेट टॉपिक है, उन्हीं गांधी परिवार से आने वाली प्रियंका गांधी की स्पीच को सुनने की हिम्मत नहीं जुटा सके। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास। अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए। सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। सुना आपने क्या कहा प्रियंका गांधी ने? जितने साल आप देश के प्रधानमंत्री रहे, उतने साल तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे। वाकई में गजब का डायलॉग है। जब दोस्तों मैं ये सुन रहा था, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जब मैं नया था, तो मेरे उस सीनियर ने अपने से जूनियर को फटकार लगाते हुए कहा था, जितने साल तुमने काम किया है, उतने तो मेरे वीकली छुट्टियां हो चुकी हैं। हालांकि यहाँ सीनियर तो मोदी हैं, जूनियर प्रियंका गांधी है, लेकिन क्लास मोदी जी की प्रियंका गांधी ने लगा दी। शायद इसी क्लास की आड़ से बेचैन होकर मोदी जी गायब हो गए। सर, आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था
अब तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूं। प्रियंका का ये दावा भी सियासत की दुनिया में सत्यता की कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरता है। भाषण वाकई में मोदी जी लंबा और अच्छा देते हैं, लेकिन शब्दों से कलाकारी करते हैं। मोदी जी की स्पीच में तथ्यों को कहीं ना कहीं डकाल लिया जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएम मोदी हेडमास्टर हैं और यहीं से भक्तों के पास बकलोली के साथ थितरई करने के लिए सब कुछ आता है। मैं उदाहरण दूं, उदाहरण दे देती हूं। सर मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं। क्रेडिट देने से तो मोदी जी डरते हैं, ये तो कांग्रेस की बात है। अपनी पार्टी में सारा क्रेडिट मोदी के खाते में ही जाता है। हालांकि बीजेपी की अगर हार होती, उसका क्रेडिट बाकियों के हिस्से में जाता। अब वंदे मातरम को लेकर एक कार्यक्रम 1896 के कांग्रेस अधिवेशन को बस ये कहा, एक अधिवेशन में, एक अधिवेशन, कांग्रेस का नाम नहीं लिया। ये नहीं बताया गया कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम की शुरुआती 2 पंक्तियां गाई गई थी। ये मोदी जी भैया, अब जब प्रियंका यही बात बताने जा रही थी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को टेंशन होने लगी। वो कहने लगे, अरे प्रियंका गांधी जी रहने दीजिए। तो जो मोदी जी ने पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का, और कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बोस नेताजी को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, उससे पहले 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और इस चिट्ठी में सुन लीजिएगा, आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? बंगाल का चुनाव आ रहा है। सुनिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं। हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा। सुन लीजिए। माय डियर जवाहर, रेफरेंस वंदे मातरम, we shall have a talk in Calcutta and also discuss the question in the working committee if you bring it up there. I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you when you visit Santi Niketan. Please do not forget to have a talk with him when you visit Santi Niketan. ये 17 अक्टूबर को लिखी जाती है। 10 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं और आपके और 20 अक्टूबर को, हाँ ठीक है, 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं
इस जवाब की एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनमें नेहरू जी क्या कह रहे हैं? There is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. Whatever we can do, whatever we do, we cannot pander to communalists' feelings, but to meet real grievances where they exist. I have decided now to reach Calcutta on the 25th morning. This will give me time to see Dr. Tagore as well as other friends. समझ रहे हैं आप? प्रधान चुप है, तो समझ ही गए होंगे। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अंबेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? मोदी जी का अपने भाषण में ही कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। दोस्तों, वैसे तो प्रियंका गांधी अच्छी स्पीच देती हैं, अच्छे तरीके से हिंदी बोलती हैं, तथ्यात्मक बात भी रखती हैं, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान ये स्पीच वाकई में उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन स्पीच है, जिसमें वो कहती हैं आप चुनाव के लिए बने, हम देश के लिए बने, आप सत्ता में रहिए, हम यहीं विपक्ष में रहकर आपको बेचैन करते रहेंगे। और जब वो ऐसा कह रही थी, स्पीकर ओम बिरला से लेकर बीजेपी खेमा खामोश रहा, साफ सूंघ गया। इस दौरान प्रियंका गांधी की हंसी तो वाजपेयियों को जला रही थी। मजा आ गया प्रियंका गांधी की स्पीच को सुनकर। अब अंध भक्तों को यह समझना होगा, उनके आका जो कहते हैं, जो दावा करते हैं, उसमें ये तथ्य गायब रहते हैं। प्रियंका गांधी ने इसे साबित कर दिया। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप जितनी देर आपके हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाए, बहुत कमजोर। मैं उदाहरण दूं, उदाहरण दे देती हूँ सर, मांग रहे हैं सर। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे।